WRS कॉलोनी में प्रदेश के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन होगा। WRS कॉलोनी में 101 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल समेत कई जो नेता हैं वो इस आयोजन में शामिल होंगे। और अंबिकापुर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम होना है। 85 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। दशहरा पर्व को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 3 बजे से 11 बजे तक भारी गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। मनेंद्रगढ़ रोड और बनारस रोड की ओर से आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो साईं मंदिर होते हुए गंगापुर रूट से बस स्टैंड जा सकते हैं। गढ़वा रोड, प्रतापपुर रोड, रायगढ़ रोड की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां रिंग रोड, भारत माता चौक होते हुए नया बस स्टैंड पहुंचेंगी। बिलासपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियां रिंग रोड से बस स्टैंड पहुंचेंगी। और सीधे आपको लिए चलेंगे अंबिकापुर। सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, किस तरह की तैयारियां, रूट बाकायदा डाइवर्ट किया गया है और अच्छी बात ये कि लगता है बारिश का कोई संकट अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। श्रवण, तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता। शाम होते तक अब मौसम अगर बदल जाएगा तो काफी परेशानी होगी। मैं इस वक्त पीजी कॉलेज ग्राउंड में है, जहां पर पुतला दान का जो कार्यक्रम है, विजयदशमी का जो कार्यक्रम है वो बनाया जाएगा। तस्वीरों में देखिए कि 85 फीट का ये रावण यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो है पुतला भी यहाँ पर शाम को यहाँ पर दहन किया जाएगा, जलाया जाएगा। और अभी देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में जो लोग हैं इस रावण के को देखने के लिए सुबह से ही पहुंचे हैं। लोग देख रहे हैं रावण को और शाम का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम का वक्त हो और रावण का दहन किया जाए। इधर बगल में देखिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। मंच सज चुका है, कुर्सी बिछ चुकी है। शाम होते ही यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि आएंगे और इसके बाद जो है पूरा सिलसिला होगा। इसके साथ ही विजयदशमी के कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में जो पुलिस विभाग है वो रूट भी डाइवर्ट कर दिया है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भारी वाहन है वो 3 बजे से 11 बजे तक शहर के अंदर भीतर प्रवेश नहीं करेंगे और बाहर से तमाम जो बसें और 4 वाहन जो आएंगे उनके लिए रूट तय कर दिया गया है। जैसे कि मनेंद्रगढ़ और बनारस रोड तरफ से जो वाहन आएंगे वो साईं मंदिर होते हुए गंगापुर होते हुए जो है बस स्टैंड पहुंचेंगे। इस तरीके से गढ़वा और प्रतापपुर तरफ से जो वाहन आएंगे वो रिंग रोड का सहारा लेते हुए भारत माता चौक की तरफ से जो है नया बस स्टैंड आएंगे और जाएंगे। और बिलासपुर तरफ से जो वाहन आएंगे वो रिंग रोड तरफ से जो है बस स्टैंड पहुंचेंगे। और इस तरह से जो रूट तैयार कर चुके हैं। पुलिस बल की तैनाती भी हो रही है कि किसी तरह से लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। यातायात नियमों के लिए भी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर चुस्त दुरुस्त यहाँ शाम को दिखाई देना शुरू कर देगी। फिलहाल अभी जिस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है वैसे में पूरी तरह से पूरे यहाँ पर प्रोग्राम तैयारी हो चुकी है। रावण दहन का कार्यक्रम शाम को किया जाएगा और लोग भी हैं यहाँ पहुंच रहे हैं सुबह से ही रावण को देखने, मेघनाथ और कुंभकर्ण को पुतले को देखने। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अंबिकापुर में किस तरह का आयोजन, ऐसा ही पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बड़े आयोजन। रायपुर में विजयादशमी पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन हुआ। रायपुर एसएसपी के साथ साथ थाना प्रभारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। विजयादशमी के मौके पर रायपुर की पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा हुई। चावल फूल रखिएगा। नवग्रह भगवान का ध्यान करें, ब्रह्मा ध्यान करें। हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमासिता मूलतम देशितो ब्रह्मा मध्यम नमः बोलो कलश भगवान। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर्व की प्रमुख रस्म मावली परघाव पूरे विधि विधान के साथ पूरी हुई। 2 देवियों के मिलन की ये रस्म है। दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में ये पूरी की गई। परंपरा के मुताबिक शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी के छत्र डोली का माता दंतेश्वरी स्वागत करती हैं। 2 देवियों के मिलन को ही मावली परघाव कहा जाता है। माता मावली की डोली को दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। इसका स्वागत बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और बस्तर के लोग करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का सबसे प्रमुख रस्म आज मावली परघाव पूरा किया गया। मां दंतेवाड़ा से
जो डोली है माँ मावली की यहाँ पहुंची है और इसके स्वागत के लिए माँ दंतेश्वरी पहुंचती है और दोनों देवी के मिलन को ही मावली प्रगाव कहा जाता है। ये प्रमुख रस्म है, काफ़ी ऐतिहासिक रस्म है और इस रस्म को लेकर जो तमाम जो बस्तरवासी उमड़ पड़ते हैं दोनों देवी के मिलन को देखने के लिए। और इसमें सबसे खास बात है कि पूरे आसपास के लाखों की संख्या में लोग आते हैं और माँ दोनों देवी के दर्शन करते हैं। साथ ही असंख्य देवी देवता भी पहुंचकर माँ देवी दंतेश्वरी और मावली की स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस रस्म को देखने दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। अब देख सकते हैं जो छत के ऊपर भी जो लोग बैठे हैं पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दोनों देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बस्तर राज परिवार के सदस्य सहित जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुँचे हैं माँ जो मावली है उसके स्वागत करने के लिए। तो अब ये जो खास रस्म है इस रस्म को पूरी विधि विधान से अदायगी की गई और इसके बाद माँ मावली पूरे एक सप्ताह तक जगदलपुर में रहेगी और दंतेश्वरी के साथ दशहरा पर्व में शामिल होगी। अब धीरे धीरे जो रस्म है इसकी खासियत भी बढ़ती जाएगी क्योंकि 75 दिनों का जो पर्व है इसका सबसे बड़ा रस्म यही मावली प्रगाव होता है और दोनों देवी के मिलन को ही मावली प्रगाव कहा जाता है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। माँ दंतेवाड़ा से जो डोली है माँ मावली की यहाँ पहुंची है और इसके स्वागत के लिए माँ दंतेश्वरी पहुंचती है और दोनों देवी के मिलन को ही मावली प्रगाव कहा जाता है। ये प्रमुख रस्म है, काफ़ी ऐतिहासिक रस्म है। और धमतरी से होकर गुजरने वाली रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला सड़क का मुआवजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर धमतरी सिवनी कला गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप यह कि कई लोगों ने गाइडलाइन को तोड़ते हुए अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े किए, करोड़ों रुपए का मुआवजा वसूल लिया। ग्रामीणों का आरोप यह कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भारतमाला घोटाले के संबंध में यहाँ पर आए हैं। यहाँ लगभग 3 बार हो चुके हैं भैया शिकायत देते हुए, लेकिन किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन द्वारा ना इसका जांच नहीं हुआ। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े में करके अधिक मुआवजा राशि नियमतः शासन के निर्देश अनुसार 20 लाख रुपए मिलना था, उसमें करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है। जांच रिपोर्ट अभी तक किसी भी प्रकार का जांच रिपोर्ट नहीं। अपन जहाँ भी जाओ गोलमोल जवाब देना, जैसे कमिश्नर के पास भी गए वो भी गोलमोल कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का इसमें कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, अभी जो जांच किया जाना है माननीय हमारे कमिश्नर सर द्वारा, उसका रिपोर्ट हम लोग भेज चुके हैं और जो ये है एक्चुअली ये स्टेट लेवल का जांच रिपोर्ट है, तो उसका रिपोर्ट उसका स्टेट से ही डायरेक्शन होना है। माननीय कमिश्नर सर के माध्यम से की अध्यक्षता में सभी जिलों से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी, जो हम लोगों ने अभी तक प्रेषित कर दिया। नारायणपुर में सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें